सर, आपने खाना खा लिया तो प्लीज बिल पे कर दो। हाँ हाँ, अभी पहले खा तो लूँ, उसके बाद में भी पे कर दूँगा। देखिए, ये तो आप बाद में भी खा सकते हैं, लेकिन हमें बिल पे कर दीजिए क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम हैं। ये कौन सा रूल है कि खाना खाने से पहले मैं बिल पे करूं? ये हमारे रेस्टोरेंट का रूल है, इसीलिए आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं खा सकते। नहीं नहीं, मैं पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं बिल पे करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका खाना खाने का तरीका बहुत ही घटिया है। और हाँ, ऐसे लोगों को हम यहाँ पे बिठा रहे हैं, अगर हमारे ऑनर को पता चल गया तो सच में मुझे यहाँ से निकाल देंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी बिल पे करिए और जल्दी से जल्दी खा के बाहर जाइए। हाँ। क्योंकि आप जिस तरीके से खा रहे हैं और भी कस्टमर क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में, वो तो हमारे रेस्टोरेंट से बाहर ही चले जाएंगे ना। ये कह के कैसे कैसे लोगों को अंदर एंट्री दे देते हैं, वो कैसे कैसे खाते हैं। और हाँ, स्पून पड़ा, इससे खाइए। ये स्पून मुझसे इससे नहीं खाया जाता। अब ये देखिए, ये खिसक रहा है। अच्छा, नहीं खाया जा रहा तो चाउमीन क्यों मंगवाई? यार, यहाँ पे लाउड नहीं बोल सकते, इसी वजह से। अंकल, हमारा बिल पे करिए और यहाँ से जल्दी खिसकिए। मैं जब तक खा नहीं लूंगा, जब तक आपका बिल पे नहीं करूंगा। आप बिल पे नहीं करोगे? फ्री में खाने आए हो क्या? मुफ्त का बट रहा है, भंडारा थोड़ी ना चल रहा है इधर। जो कैसे मुंह उठा के आ गए, बिल पे नहीं करूंगा और खाए जा रहे हो बेशर्मों की तरह। मैंने कह दिया ना, मैं आपका पूरा बिल पे करूंगा। मुझे खाने दीजिए, मुझे भूख लगी है। घिन आ रही है मुझे तो इसे देख के। घिन नहीं, मुझे डर लग रहा है। अगर वो चुड़ैल आ गई ना। सच यार। देखिए, हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमें हमारा बिल दे दीजिए और हमें जाना है। मैंने कहा ना, मुझे खाने दीजिए, जब मैं आपको बिल दे एक दूंगा। काम करो, उठो यहाँ से। स्ट्रीट फूड है ना, बाहर जाके रेडी पे खाओ, यहाँ खाने की। मैंने कहा ना, मुझे खाने दो। एक काम कर, उठने से पहले टेबल साफ कर। हाँ। तेरी वजह से ये टेबल गंदी हुई है। और मेरे हाथ भी गंदे कर दे। यार, मैनेजर को ना बुलाना ही पड़ेगा, वो ही हैंडल कर सकती है इसे। ये चाउमीन आपने फैलाई है, आप साफ करो। कुछ नहीं मैम, हम सॉल्व कर रहे हैं, आप जाइए। मैम, हम इनसे बिल लेने आए थे, ये बोल रहे हैं कि मैं बिल पे नहीं करूंगा। ये फ्री का खाना खाने आए हैं यहाँ पर। आपको पता है ना, ऐसे लोगों को एक तो एंट्री दे दी गाइड ने। फर्स्ट ऑफ ऑल, गलती तुम्हारी है नेहा और कविता। अगर इनको एंट्री मिली थी तो वेटर को रोकना चाहिए था ना इनका ऑर्डर लेने से पहले। अरे किसने परमिशन दी? और ऐसे लोग, तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है, मुझे मेरे रेस्टोरेंट में नहीं पसंद है। मैंने पहले भी बोल रखा है कि अगर कोई ऐसा दिखता भी है ना बंदा, दूर से ही राम राम बोल के बाहर से बाहर निकालो, 2-4 रुपए भीख में देके। और तुम इनसे बिल की उम्मीद कर रहे हो? जिनके पास खुद के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं होती है, वो यहाँ इतने महंगे रेस्टोरेंट में बिल पे करेंगे। सोच भी कैसे लिया? और तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए? यहाँ अगर हम एक भी चीज खरीदते हैं ना, उसमें भी पैसा लगता है। हमें कोई चीज फालतू फ्री का नहीं मिलता है। और हाँ, तुम दोनों की नौकरी तो अब जाएगी। नहीं, देखो, अब तो चले जाओ यहाँ मैम से। देखिए, आप जाइए, हम ले आएंगे। और ये जब से टेबल इसे हैंडल कर रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि इसके कान पे जू तक रहेगा होगा तुम्हारी बातों से। और हाँ, फटाफट खड़े हो और निकल यहाँ से। मैडम, अगर मैंने यहाँ का खाना खाया है तो उसका बिल भी दूंगा। अच्छा। लेकिन अब मैं बिल्कुल बिल नहीं दूंगा, क्योंकि आप मेरा खाना फैला दिया गया है। लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये बिल पे ना करने के एक एक बहाने होते हैं तुम जैसे लोगों के, और यही सब एक्सक्यूज बना के यहाँ से निकल जाओगे, है ना? मेरा खाना फैला दिया तो अब मैं बिल क्यों दूं? तुझे मैं बताती हूँ, खाना खाने की राग लगा रखी है ना तूने। ये ले, खा। बहुत खाने के शौक था ना, अब क्यों नहीं खा रहे? हाँ, इस तरह से फैला हुआ खाना मुझे खिलाओगे? अभी ज्यादा बकवास की ना तूने। हाँ, वो डस्ट देख रहा है, उसमें लपेट की चाउमीन तेरा मुंह में ठूस। वरना निकल यहाँ से। चल खड़ा खड़ा फटाफट। मैम, ये तुम क्या? दोनों चुप करो। और हाँ, आज इसका बिल पे नहीं हुआ ना तो तुम दोनों की 3 दिन की सैलरी काटूंगी मैं। और घूर क्या रहे, खाएगा मुझे? जा चल, तेरे बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। निकल चल, वरना अगर अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी ना तो प्यार से कह रही हूँ निकल ले यहाँ से, वरना सिक्योरिटी गार्ड को बुला कर तेरी टांगे तोड़वा दूंगी। तुझे पता भी है 37 फूड हब रूबी पांडे पूरे गुड़गांव में फेमस है, और इसके टक्कर में कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तो इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गया। इस रेस्टोरेंट में पैर रखने से पहले तुझे 100 बार सोचना चाहिए था कि गुड़गांव का इतना फेमस रेस्टोरेंट है, यहाँ का कॉम्बो लेने में तेरी किडनी बिक जाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो होता ही है, गरीब लोगों की आदत होती है ना शो ऑफ करने की। वही शो ऑफ करना था तो आ गए, और शायद आई थिंक सिक्योरिटी गार्ड थी नहीं गेट पे, तभी तुम्हें रोका नहीं किसी ने, वरना वहीं से लात घूसे मार के तुम्हें बाहर निकाल देते। जा चल, अब निकाल। तुम क्या सोच रही हो? जैसे तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, इसी तरह से मैं भी तुम्हारी बेइज्जती करूँगा। लेकिन मैं लड़कियों की इज्जत करना जानता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। न बूढ़ा देखा न जवान देखा, हर किसी की बेइज्जती करने में उतारू हो जाओ।
अंकिता देखो, वो ना थोड़े बुजुर्ग है तो जाने देते, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। क्या जाने देते हैं? बुढ़ा है तो क्या सर पे चढ़ के तांडव करेगा? इसकी वजह से मेरे रेस्टोरेंट के कस्टमर को देखो कैसे तमाशा देख रहे हैं और सारी इमेज डाउन हो गई है। मैम को क्या लगेगा? उनके एब्सेंट्स में मैं उनके फ्रेंचाइजी को अच्छे से संभाल नहीं पा रही हूँ और ऐसे लोग आके उनके रेस्टोरेंट को बंद कराने की सोच रहे हैं। रुको, तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, शुक्र हो ना एक गाल पे थप्पड़ पड़ा है। मेरी बेइज्जती की। अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, बुलाता हूँ मैं अपनी बेटी को। मैम 1-2 हज़ार रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन्हें जाने दीजिए प्लीज। हेलो बात 1-2 हज़ार रुपए की नहीं है। रूबी, रूबी, अरे होगी कोई और रूबी, एक नाम के 100 लोग होते हैं दुनिया में, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैम अभी आउट ऑफ इंडिया है। जल्दी रेस्टोरेंट में आओ। देखो अंकल जी, अभी भी बात को मत बढ़ाइए, अभी भी मौका है आपके पास, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, हमारी रेपुटेशन का सवाल है। बेटे अभी बात बढ़ी नहीं है, बात तो अब बढ़ेगी। देखिए सर, आप प्लीज यहाँ से ये जाइए। क्या गिड़गिड़ा रहे हो इनके आगे? तुमने कोई चोरी की, डाका डाला जो इस तरह से डर रहे हो उसके आगे? डरना इसे चाहिए कि मुफ्त के यहाँ पे चाउमीन खा के जा रहा है, बिल पे नहीं कर रहा और ये चौड़ दिखा रहा है। तो कहीं तो चाचा चौधरी है, चल निकल यहाँ से, बहुत हो गई तेरी बदतमीजी, बहुत हो गया बकवास। बिल तो पे किया नहीं जा रहा क्योंकि तेरे औकात से बाहर है चाउमीन भी। चल निकल। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, अभी आ जाने दो मेरी बेटी को, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात ज्यादा ही बढ़ती खसका जा है रही क्या है। ऊपर से? देखो मैम, आपको जो करना है इनके साथ करो, हम अपना काम करते हैं एक और सेकंड। प्लीज हमें नौकरी से मत निकालो। हाँ जी चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। मैम, जरा वो देख- देखिए वो कस्टमर हमारे वेट कर रहे वेट कर हैं, रहे और भी प्लीज। वेटर्स हैं यहाँ पे, इसको तुम ही ने हैंडल किया ना, तो इसका रिजल्ट भी तुम लोगों के इसके आंखों के चक्कर में सामने आना हमारी चाहिए। नौकरी भी जाएगी। हाँ, जो बोल रहे हो ना सब सुनाई दे रहा है। किसके चक्कर में तुम्हारी नौकरी जाएगी? नौकरी पे रखने वाली मैं हूँ, नौकरी से निकालने वाली भी मैं हूँ। ज्यादा चू चपड़ किया तुमने मेरे आगे तो तुम्हें भी यहाँ से नौकरी से तो निकालूंगी। और जो सैलरी का टाइम आ रहा है ना, सैलरी भी नहीं दूंगी। मैम मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो इसको बोल रही हूँ ना, इस बुढ़े की बहुत वजह अच्छी से। तरीके से जानती हूँ तुम्हें, कितनी पानी में बहुत देर में। रूबी मैम, वो तो आउट ऑफ इंडिया थी ना? हेलो मैम। नमस्ते पापा। खुश रहो बेटा। बेटा रूबी, हाँ जी। क्या तुमने ऐसे ही वेटर इस रेस्टोरेंट में रखे हुए हैं? अरे पापा, ये बहुत ही अच्छी होनहार लड़की है। हाँ। और पिछले 2-3 सालों से मेरे साथ ही काम कर रही है। ये आपके पापा जी, आपने कभी बताया नहीं है? जी नमस्ते। हाँ, इन्हीं से पूछो, कितने सभ्य वेटर अरे हैं। अंकल, क्या हो गया? मैं तो आपके पैर छूने आई थी, आप ही ने मुझसे बोला कि यहाँ के मैनेजर होने की वजह से तुम्हारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी अगर तुम मेरे पैर छू रही हो तो। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, इन्होंने ना इनके साथ बदतमीजी करी और इवन चाटा भी मारा है। और मैम, इन्होंने ना सर के मुंह में ठूस ठूस के चाउमीन भी खिलाई थी और हमसे ये बोला कि ज्यादा चू चपाट करी तो नौकरी से निकाल देंगे। एक्चुअली इन लोगों के एक्चुअली चुप हो जाओ। एक शब्द अगर बोला ना अंकिता, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी फ्रेंड भी थी पहले। मैम आप यकीन नहीं होता मुझे। अरे तुम इस तरीके से इंसानों से बात करती हो। रूबी मेरी बात तो सुनो। तुम चुप हो जाओ और नाम मत लो अपनी जुबान से मेरा, समझी? मैम हम जा सकते हैं? कहीं नहीं जाओगी। रूबी, एक्चुअली इन्होंने रेस्टोरेंट के डिसिप्लिन को बिगाड़ा, तभी शोर शराबा सब सुन के मुझे आना पड़ा। अच्छा, तुम्हारे रेस्टोरेंट का डिसिप्लिन खराब हो रहा है, वो भी इनकी वजह से। वो मेरे पापा हैं। अरे समझी तुम? रूबी, मैंने उनकी वजह से बोला ही नहीं, ये दोनों इन पे चिल्लाई जा रही थी, चढ़ी जा रही थी। मुझे लगा शायद कुछ ज्यादा इन्होंने मंगा लिया, ऑर्डर दे दिया इस वजह से। नहीं जिनका वो रेस्टोरेंट है उनको सोचना पड़ेगा कुछ खाने से पहले, मैम, मंगाने से पहले। पापा, क्या क्या हुआ यहाँ पे? रूबी, तुम मुझे बताते कि तुम्हारे पापा आने वाले हैं तो मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करती, स्पेशली मैं ही करती। और तुम्हें तो पता है ना, यहाँ का जो लग्जरियस एरिया है मैं वहाँ पे इन्हें बिठाती। चुप हो जाओ अंकिता, बस इससे पहले ना कि मैं धक्के मार के तुम्हें यहाँ घसीटते हुए बाहर ले जाऊँ, जुबान संभाल लो। जो तुमने मेरे पापा के साथ मिसबिहेव किया ना, वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम दोनों की दोनों खड़ी होके मुंह ताक रही थी एक बुजुर्ग इंसान के साथ। मैंने रोका था इनको पर ये नहीं रुकी। जस्ट शट अप, झूठ बोलना बंद करो। सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लीजिए, हमने इसको रोका था। वो तो मैं एविडेंस के साथ देख ही लूंगी और पुलिस को भी दिखाऊंगी कि मेरे पापा के ऊपर जो तुम लोगों ने हाथापाई करी है और उन पे हाथ उठाया है, मैं कभी माफ नहीं करूंगी और कोर्ट तक ले जाऊंगी इस बात को। तुम्हारी पूरी जिंदगी घिस जाएगी लेकिन मुझसे पाला नहीं छुड़ा पाओगी तुम। रूबी, कैसी बातें कर रही हो? छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो? छोटी सी बात, तुम्हारे पापा के साथ घर में तुम इस तरीके से बिहेव करती हो या अपनी मम्मी के साथ? अच्छा नहीं, तुम्हारी मम्मी पापा अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा करते होंगे ना, है ना? Enough, वो रूबी। सब देख के तुमने सीखा है। इनफ। शट अप।
और मैम ये तो हमारी इनफ तो तुमने कर दिया और तुम तीनों ने, मुझे किसी की कुछ नहीं सुननी। अरे मेरे दिल पे क्या गुजर रही है मुझे पता है। उन्होंने एक एक पाई पाई जोड़ जोड़ के मुझे पढ़ाया, आज मेरे ऊपर इतना पैसा लगाया, ये मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके यहाँ तक पहुंची हूँ, अपना होटल खोला है, इतनी बड़ी अचीवमेंट पाई है मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ अपने पापा की वजह से। लेकिन आज तुम लोगों ने जो उनके साथ किया ना, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। गेट आउट। और तुम आईफोन देके जाओ, मैंने तुम्हें गिफ्ट में दिया था ना, तुम डिजर्व नहीं करती हो। आउट। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। मैं कभी नहीं चाहती कि आपके साथ इस तरीके का कोई बर्ताव करे। माँ के गुजर जाने के बाद आप ही ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया और आपको मैंने ये दिन दिखाया। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना कि जो भी अपना स्टाफ रखो सोच समझ कर रखना। हाँ पापा, मैं दोस्ती यारी में आ गई थी, मैंने उनको अपनी दोस्त समझ के यहाँ पे पना दी और उन्होंने तो मेरे पीठ पे खंजर घोंपा, मेरे ही अपनों से इस तरीके का बर्ताव रखा। आप बैठिए, मैं आपको कुछ फ्रेश अच्छा सा खिलाती हूँ। ठीक है बेटा। ये मैं अभी साफ करवा देती हूँ। ठीक ठीक।